प्रिय छात्रों, आज हम जल संसाधन पाठ भूगोल का तीसरा पाठ उसका शेष भाग जो है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें मैं आपको जल का प्रबंधन, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, वर्षा जल संग्रहण और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, विस्तार से आपको बताऊंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको गृह कार्य दूंगा जिसको आप करके मेरे पास सेंड करेंगे। शुरू करते हैं आज का पाठ, जल प्रबंधन, जल संसाधन। जल का प्रबंधन। जब तक किसी भी साधन की उपयोग की उचित व्यवस्था या प्रबंध नहीं किया जाता, तब तक आपूर्ति अनिश्चित और अनियमित रहती है। जल प्रबंधन का तात्पर्य उपलब्ध जल संसाधनों का उचित विदोहन और उपयोग करना है। जल प्रबंधन द्वारा हम जल का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। ये बताया मैंने कि हम जल का प्रबंधन, जो हमारे पास उपलब्ध जल है, उस जल का हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और हम उसका अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। भारत में बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनमें मैं आपको कुछ के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले चर्चा करेंगे दामोदर घाटी परियोजना। सबसे पहली परियोजना जो है वो दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत सहायक नदियां कोनार, मैथान, तिलैया, पंचेत हिल, बाल पहाड़ी, बोकारो, बरमो और दुर्गापुर स्थान पर 8 बांध बनाए गए हैं। बोकारो, दुर्गापुर और चंदपुरा में 3 तापीय विद्युत गृह बनाए गए हैं। इन बांधों से 2500 किलोमीटर लंबी 2 नहरें निकाली गई हैं, जिनसे 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। इस परियोजनाओं द्वारा 1187 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की पहाड़ियों से निकलकर झारखंड में, सुन लो फिर से, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की पहाड़ियों से निकलकर झारखंड में और पश्चिमी बंगाल में प्रवाहित होने के बाद हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी में आने वाली भयंकर बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी जो है ये, इसमें भयंकर बाढ़ आती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। तो ये दामोदर नदी के ऊपर दामोदर घाटी परियोजना, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 8 बांध बनाए गए हैं और 3 तापीय विद्युत गृह बनाए गए हैं, 2 नहरें निकाली गई हैं 2500 किलोमीटर लंबी, 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है और 1187 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब दूसरी परियोजना के बारे में, भाखड़ा नागल परियोजना। इस परियोजना का निर्माण पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ है। इसके अंतर्गत सतलज नदी पर भाखड़ा नामक बांध बनाया है। ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है और भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे नांगल स्थान पर नांगल बांध बनाया गया है, जो 29 मीटर ऊंचा है और 315 मीटर लंबा है। इस परियोजना द्वारा 3 विद्युत गृह बनाए गए। इस परियोजना द्वारा 3 विद्युत गृह बनाए गए, 2 गंगूबाल और कोटला में, तीसरा रोपड़ में। इन विद्युत गृहों से 1200 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है और इस जो हमारी भाखड़ा नागल परियोजना, इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली के शहरों व गाँवों को बिजली प्राप्त होती है। और इस भाखड़ा बांध से 1100 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है, इससे 27 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। तीसरी हमारी परियोजना है हीराकुंड परियोजना। ये परियोजना, हीराकुंड परियोजना जो ओडिशा राज्य की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। ये महानदी से 14 किलोमीटर ऊपर हीराकुंड नामक स्थान पर बनाई गई है। इसका उद्देश्य महानदी में आने वाली, जो हर साल प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती थी, उसको रोकना है। इसके अंतर्गत हीराकुंड, टिकरपारा और नाराज नामक स्थानों पर 3 बांध बनाए गए हैं,
ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, 61 मीटर ऊंचा और 4,801 किलोमीटर लंबा है। 4,801 किलोमीटर लंबा है, 61 मीटर ऊंचा है। 3 नहरें निकाली, बरगढ़, सेसब और संबलपुर में। इसके अंतर्गत हीराकुंड परियोजना जो बांध बनाया गया, इसके अंतर्गत 3 नहरें बरगढ़, सेसब और संबलपुर में निकाली गईं। 3 विद्युत गृह बनाए गए। 3,55,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। और इस परियोजना से ओडिशा के महानदी डेल्टा का बहुमुखी विकास हुआ, इसलिए इसे ओडिशा का नया तीर्थ कहकर पुकारते हैं। हीराकुंड परियोजना को चूँकि इससे महानदी डेल्टा का बहुमुखी विकास हुआ है, तो इसे ओडिशा का नया तीर्थ कहकर पुकारते हैं। इसके बाद हमारी अगली परियोजना, हीराकुंड परियोजना के बाद रिहंद बांध परियोजना। हीराकुंड परियोजना के बाद हमारी ये जो है रिहंद बांध परियोजना, ये उत्तर प्रदेश की बड़ी परियोजना है। ये 1954 में बनना आरंभ हुई। 1962 में इसने कार्य करना आरंभ किया। सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर, सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक नदी रिहंद पर रिहंद बांध बनाया गया। ये 934.21 मीटर लंबा और 91.44 मीटर ऊंचा है। रिहंद बांध के पीछे बने जलाशय का क्षेत्रफल 466 वर्ग किलोमीटर और क्षमता 10,608 लाख घन मीटर की है। इस परियोजना के अंतर्गत ओबरा नामक स्थान पर 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत शक्तिगृह बनाया गया है। इसके बाद टिहरी बांध। टिहरी बांध परियोजना विश्व का 5वां और एशिया का सबसे बड़ा बांध है। विश्व का 5वां और एशिया का सबसे बड़ा बांध है। बांध का निर्माण कार्य पूरा होने पर 2,400 मेगावाट विद्युत उत्पादन और 2.7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इस टिहरी बांध के माध्यम द्वारा 1989 में टिहरी जल बांध निगम को बनाकर इसका जो है वो निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके बाद तुंगभद्रा परियोजना, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों की सम्मिलित परियोजना है। कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में मल्लापुरम नामक स्थान के निकट 2,441 मीटर लंबा और 50 मीटर ऊंचा बांध बनाकर पंपा सागर जलाशय बनाया गया। इस जलाशय से 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। ये जो नहरें हैं कर्नाटक के बेल्लारी व रायचूर तथा आंध्र प्रदेश के कर्नूल, कडप्पा तथा अनंतपुर जिलों में इनसे जो है वो सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। 108 मेगावाट विद्युत पैदा की जाती है। 3 विद्युत गृह बनाए गए तुंगभद्रा परियोजना से, मुनीराबाद, हम्पी और हासपेट। इसके बाद अंतिम परियोजना नागार्जुन सागर परियोजना, दक्षिण भारत की ये सबसे मुख्य परियोजना है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर बनाई गई है। जो भी मैंने अभी ये परियोजनाएं बताई हैं, ये ध्यान रखना कि कौन सी किस राज्य में है, कौन सी नदी पर है, उससे कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, कितनी क्षेत्र में सिंचाई होती है, प्रमुख बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर बनाई गई है और बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर इस सागर का नाम नागार्जुन सागर। ये बांध 1,450 मीटर लंबा है। दोनों तरफ 383 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गईं। 8.7 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा है। तेलंगाना का सीमांध्र का आधुनिक स्तरीय विकास इसी नदी घाटी परियोजना से हुआ है। तो ये जो है वो मैंने आपको भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं खास 7 परियोजनाओं के बारे में, वर्षा जो कुल 7 परियोजनाएं हैं, इस परियोजना 1-2 और हैं, लेकिन 7 परियोजनाओं के बारे में मैंने आपको ये बता दिया।
अब वर्षा जल संग्रहण और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में। वर्षा जल संग्रहण जल के अभाव या कमी वाले क्षेत्रों में जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय वर्षा जल का कि जब वर्षा होती है तो वहाँ उस वर्षा के जल को संग्रहण हो सकता है, वर्षा का जल संग्रहित कर लिया जाए। राजस्थान में टांका, कुआं, बावड़ी, झालरा इनके माध्यम से जल इकट्ठा किया जाता है और मेघालय में छत पर जो है वो वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। मेघालय राज्य में छत पर वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी ये जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है लगभग 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी पर ले जाया जाता है और अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधों पर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में नदियों व झरनों के जल से बांस द्वारा पहुंचाकर पेड़ों तक की जाती है। अब अंत में गृह कार्य 2 प्रश्न हैं। मैंने जो आज नदी घाटी परियोजनाएं बताई थी उनके बारे में। दामोदर नदी घाटी परियोजना और नागार्जुन सागर परियोजना का वर्णन कीजिए। और दूसरा जो प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण पर टिप्पणी लिखिए। ये 2 प्रश्न हैं। इसके अलावा आपके पास पुस्तक होगी और इस पुस्तक में जो भी आपके NCERT के जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, अति लघु प्रश्न दिए हुए हैं, उनको आप कर सकते हैं। धन्यवाद।